રાજકોટ જેલમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા પાકા કામના કેદી ધીરુભાઈ ધનકાભાઈ થાખડા, શહીદ આમદભાઈ વરામ, જયેન્દ્રસિંહ નારુભા ઝાલા અને હિતેશ મનુભાઈ સાવદને આજે તેમની સારી વર્તણૂક બદલ જેલ મુક્ત કરવામાં આવ્યા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા 2023ની કલમ 475ની જોગવાઈને આધીન નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા 2023ની કલમ 473 હેઠળ રાજ્ય સરકારને મળેલી સત્તાની રૂએ આ કેદીઓને સારી વર્તણૂક બદલ જેલમુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત જેલ અધ્યક્ષ રાઘવ જૈન દ્વારા ચારેય જેલમુક્ત થયેલા કેદીઓને શ્રીમદ भागवत गीता भेंट आपी सारा नागरिक तरीके जीवन जीवानी शुभेच्छा आपी थी। पिछले काफ़ी समय से गुजरात सरकार और जो हमारे जेल विभाग के डीजी साहब हैं, जो कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 473 और 475 के तहत जितने भी बंदीवान हैं जिनको आजीवन सज़ा हुई है या फिर जिन्होंने 14 साल का समय जेल में संपूर्ण कर लिया है, उनको कुछ क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है। तो उसमें उनका जेल का बर्तन और जहाँ पे इनका जेल में कैसा व्यवहार रहा है उसके आधारित एक कमेटी बैठती है, जिसमें हम लोकल जो कंसर्न एसपी, डीएम और जो जज साहब होते हैं उनका अभिप्राय लेते हैं और उनके अभिप्राय आने के बाद एक एडवाइजरी कमेटी बैठती है जिसमें 11 सदस्य होते हैं और इन सब के अभिप्राय के पश्चात ये पूरा जो फाइल होता है वो हमारे हेड ऑफिस जाता है, जहाँ से अंतिम चरण पे गृह विभाग के पास जाता है। तो जब ये पूरा प्रोसेसिंग हो जाता है तो गृह विभाग उसके बाद जो बंदीवान होते हैं उनका जो एप्लीकेशन होता है उसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो उसी के तहत आज 4 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो गृह विभाग की तरफ से एक्सेप्ट हुई हैं और जिसमें से 4 जो बंदीवान जो रिलीज़ हो रहे हैं उनके नाम हैं धीरूभाई ननकाभाई। तो यह पिछले 17 वर्ष से यहाँ जेल में थे और यहाँ पे गौशाला में काम करते थे। दूसरे बंदीवान जो रिलीज़ हो रहे हैं उनका पूरा नाम है हितेश भाई मनुभाई और यहाँ वो पिछले 19 वर्ष से थे और यहाँ पे जो फैक्ट्री विभाग में पूरा कागजी काम थे वही ये देखते थे। तीसरा जो बंदीवान है उनका नाम है जितेंद्र सिंह नारूभाई और यहाँ पे जेल में पिछले 18 वर्ष से थे, वो भी फैक्ट्री में सुथारी का काम देखते थे। और जो चौथे हैं उनका नाम है सैयद आदम वराम और यहाँ वो जेल में पिछले 18 वर्ष से थे। तो जैसे मैंने बोला कि ये अलग अलग विभाग में काम करते थे, तो हमारे जेल में ऐसा इनको पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि कुछ ना कुछ काम करें, अपना स्किल डेवलपमेंट करें और जो क्राइम और जो मानसिक क्रिमिनल माइंडसेट होते हैं उनसे दूर रहें। तो इसी के नज़र रखते हुए ये इनका पूरा प्रोसेसिंग हुआ है। इनका हमने फ़ाइल पूरा रेडी किया था और अंत में आके गृह विभाग से ये एक्सेप्ट हुआ है और हमें खुशी है कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है और ये आशा भी है कि बाहर जाके वो क्राइम की दुनिया से दूर रहेंगे और सोसाइटी में फिर से जो हम कहते हैं रीइंटीग्रेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा कर पाएंगे। ये चारों के चारों जो बंदीवान थे ये 302 के गुनाह में ही थे। ये ऐसा है, हमने इनका हिस्ट्री भी चेक किया है कि इनका कोई क्रिमिनल माइंडसेट ऐसा नहीं होता, बट जो हम बोलते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में क्राइम कर दिया जाता है, तो जबकि एक कहते नहीं है कि एक रेगुलर क्राइम हिस्ट्री नहीं जिसका होता है, तो उसी के तहत इन्होंने सज़ा यहाँ पे पूरी काटी है। अपना कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन किया है कि लाइफ में वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं और हमने उनसे बात भी की है। तो जो भी जितने भी बंदीवान हैं वो यही कह रहे हैं बाहर जाके या हम खेती का काम करेंगे या फिर अपनी दुकान पर काम करेंगे और मैं भी यही आशा रखता हूँ कि क्राइम की दुनिया से ये सब बहुत दूर रहेंगे।